जरा नेमिंग करके दिखाइए। सब बच्चे ध्यान दें। जल्दी से बैठते रहिए। देखो बात बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारी चीजें आपको आती है, बहुत सारी चीजें मुझे सिखानी, तो चीजें जल्दी जल्दी कवर कर ले। ये एग्जाम्पल हम कल कवर कर चुके थे। जरा इसकी नेमिंग करें। आपका जाना पहचाना सिंबल है। सारे चैप्टर्स के टेस्ट होने, आने वाले टाइम में टेस्ट ही टेस्ट होने, टेस्ट की चिंता मत करो। आपको मैंने बता दिया, अभी आप सॉलिड स्टेट को फोकस करें, फिर केमिकल बॉन्डिंग। बच्चे कह रहे सर एटॉमिक का टेस्ट बहुत कम हुआ है, तो एक एटॉमिक का भी ले लेंगे आने वाले टाइम, आप चिंता मत करो, आप टेस्ट देने वाले बनो। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो एक बात कह रहा कि आप बैच की चिंता छोड़ो। आपको लगता है कि आपको अलग से टेस्ट देने, आप मेरे पास अलग से आ जाओ, क्योंकि बैच में तो एक हफ्ते में 2 ही टेस्ट हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी टेस्ट देने की कैपेसिटी और ज्यादा है, आप एक हफ्ते में 3 टेस्ट दे सकते हो, तो आप मेरे पास आओ, मैं आपके 3 टेस्ट ले लूंगा। आप बैच की चिंता छोड़ो, क्योंकि हो सकता है कि आपका टारगेट रैंकर का हो, तो मैं आपको अलग से भी टेस्ट ले लूंगा, आप टेस्ट देने वाले बनो। पहले बताओ, इसकी नेमिंग कर सकते हो? देखने में अजीब है बट है सिंपल। अगर आप रूल्स अप्लाई कर रहे हैं तो बताओ, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कितने कार्बन की चेन बन रही है? 5। 5 की चेन बन रही है, नहीं बन पा रही? 5 की चेन बन रही है, और टेस्ट देने वाले बच्चे भी अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और लगातार मेहनत करते जा रहे हैं। अब मैं फील कर रहा हूं कि लगातार आपका कंपटीशन टेस्ट में बढ़ता जा रहा है। जरा ध्यान दें। तो इसकी नेमिंग कर दी आपने? पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट, बेटा कोई भी बच्चा बात ना करे, मैं एकदम क्लास से बाहर भेज दूं, मैं फिर ये बोलूंगा बाहर बैठ के ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो। सब बच्चे ध्यान दें, ये 2 कंपाउंड है, दोनों की नेमिंग करो। टफ नहीं है, एक बार करने वाली बात है। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पहला वाला कर दिया आपने, 3,3 डाई इथाइल। साइड में 2 कार्बन है। आप एक बात सुनो, जिस पे हम नंबरिंग कर देते हैं ना, उसको छुपा लिया करो, वो आपको दिखाई नहीं दे रही। जिसकी आपने नंबरिंग कर दी वो छुप गई, वो दिखाई नहीं दे रही। अब 3 पर आपको 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। 3 पर 2 कार्बन है, नीचे की तरफ 3 पर 2 कार्बन है, तो 3 और 3 पर 2 इथाइल है, 5 कार्बन है पेंटीन। अब जैसे के जो हमने लिखा हुआ है, इसमें आप कहीं से कहीं चले जाओ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की बनेगी।
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की बनेगी, तो बताइए क्या बन जाएगा, 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सबने कर दिया? जरा इसकी नेमिंग करके दिखाइए। कर दिया? जितना लिख के करोगे उतना अच्छा सीखोगे, आप गलत करोगे तो भी सीखोगे। कितने बच्चों ने कर दिया? कितने बच्चे कहते हैं यहां पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 की बनेगी? 5 वाले हाथ खड़ा करो। जो कंफ्यूज्ड है वो हाथ खड़ा करें। देखो एक बात सुन लो, मैं आपको एक बात बता दूं, सब बच्चे ध्यान सुनो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए। चाहे लॉन्गेस्ट चेन आपकी छोटी भी बन रही है बट कोई बात नहीं, बट डबल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड। डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इस तरह के ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड, ये आपके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। चाहे हमारी चेन छोटी हो रही है कोई बात नहीं। तो ऐसे में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की बनेगी? 4 की। तो देखें, ऐसे में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो बनेगी 4 की बनेगी, और डबल बॉन्ड को आप प्रायोरिटी दोगे नंबरिंग के लिए, तो 2 पर इथाइल ब्यूट 1E। कितने बच्चों ने सही लिखा है? बात समझ में आ गई? 2 इथाइल ब्यूट 1E। जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे। जरा इसकी नेमिंग करके दिखाओ। लिख के कीजिए। कर दिया? कितने बच्चों ने कर दिया? ये बताओ, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5। मैक्सिमम डबल बॉन्ड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। चाहे हमारी चेन छोटी भी बन रही है कोई बात नहीं, समझ रहे? तो डबल बॉन्ड, ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड, ज्यादा से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो आप देखिए जरा, कुछ बच्चे अभी भी गलती कर सकते हैं। अब आप ये देखो, 3 पर प्रोपाइल, 5 कार्बन है पेंट, 2 डबल बॉन्ड आए हैं ए। कितने बच्चे ए लिखना भूल गए? ईमानदारी से हाथ करें, ए लिखना भूल गए? आपको पता है पूरा ही 0 होना है, बट ध्यान रखना है
इस कंपाउंड के अंदर 2 डबल बॉन्ड आए हैं। अगर 2 डबल बॉन्ड आए हैं तो ए लेटर मस्ट बी इंक्लूडेड। तो 3 प्रोपाइल पेंटा 1,4 डाई। अब बताइए जरा, इनकी नेमिंग बताइए। बिना बोले काम करे। अगर कोई साइड में बोल के लगातार आपके कान में आंसर बोल रहा है, उसके साथ मत बैठो। कोई जबरदस्ती आपके कान में आंसर बोल रहा है, उसके साथ मत बैठना बिल्कुल भी। कितने बच्चों ने कर दिया? पहले वाले में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की बन रही है? 1 बट आपको पता डबल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड। 1 2 3 4 5 6 की बन रही है। समझ रहे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मस्ट बी इंक्लूडेड। सिंपल सी बात समझ लो। अब जरा ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6, 3 पर इथाइल, 3 पर इथाइल, 3 पर इथाइल, 4 पर इथाइल, 3 4। देखो ध्यान में, जो मैंने रेड से मार्क किया ना, इसे पूरा छुपा लो। जो बच्चे पहली पहली बार पढ़ते हैं 11th क्लास वाले, उनको वो ऊपर मिथाइल दिखाई दे रहे होते हैं। सर ऊपर तो मिथाइल भी है। जो मैंने रेड से मार्क कर दिया वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, उसको आप ऐसे इमेजिन करो कि छुपा लिया। अब वो आपको दिखाई नहीं दे रही। अब आपको 3 पर इथाइल दिखाई दे रहा है और 4 पर इथाइल, उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम के हिसाब से समझा रहा हूं। आपको 3 पर इथाइल दिखाई दे रहा है, 4 पर इथाइल दिखाई दे रहा है, तो पहले बोलो 3 4 डाई इथाइल। जैसे ही आप किसी का नेम विद पोजीशन बोलते हो, वो चीज वहां से गायब हो जाती है। जैसे ही आपने बोला 3 4 डाई इथाइल, वो गायब। अब आ जाओ मेन चेन पर, 6 कार्बन है, 2 पर और 4 पर 2 ईन है। 2 पर, याद आ रही मेरी बात, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन वो मानी जाती है जहां से वो स्टार्ट होता है। तो आप देखो 3 4 डाइथाइल हेक्सा, 2 5 2 4 डाई। अब नेक्स्ट वाला कर दिया आपने, 2 4 डाई।
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सब बच्चे फॉलो करें। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मानव आप 11th क्लास के बच्चे हो तो आप इस वाले बैच को मत करो, ये बैच आपके लिए नहीं है। आप अपने वाले बैच में करो, 4 to 5 वाले बैच में। आप इस वाले बैच में आईयूपीएससी मत करो, आपको अपने बैच में करनी है 4 to 5 में। ठीक है, सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं, सब बच्चे ध्यान दें। अब दूसरे वाले में देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी की बन रही है? 7 की बन रही है। कहां से जा रहे हो? डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए जाओगे, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए जाओगे। तो आप देख लो जरा, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए जाना है। सबसे मेन बात देखो, आप ऐसे ही जा रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने आपको मेरी बात याद आएगी, जो मैंने ब्लू पेन से मार्क किया है इसको अब छुपा लो, मतलब इमेजिन करो कि उसमें से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब आपको 1 2 आपको नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है नीचे से पास पड़ रहा है, तो नीचे से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब एक चीज बताओ, 3 पर मिथाइल दिखाई दे रहा है? सारे बच्चे बोलो 3 पर मिथाइल, 4 पर मिथाइल, 5 पर इथाइल दिखाई दे रहा है, 5 पर इथाइल दिखाई दे रहा है। तो बताओ इथाइल पहले लिखेंगे या मिथाइल? इथाइल पहले लिखेंगे, ये वाली बात याद आ रही ना। अब मिथाइल और इथाइल में इथाइल पहले लिखा जाएगा, तो हम बोलेंगे 5 पर तो इथाइल है, 3 और 4 पर 2 मिथाइल है, कुल मिला के 7 कार्बन है हेप्ट, और दूसरे कार्बन पर ईन है। अगर आप इस तरीके से बोलना सीख गए तो नेमिंग अपने आप हो गई। 5 पर तो इथाइल है, 3 और 4 पर 2 मिथाइल है, 7 कार्बन हेप्ट और दूसरे कार्बन पर ईन। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी तो देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 5 इथाइल, 3 4 डाइमिथाइल हेप्ट 2 ईन। किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हो? हेडिंग डाल लीजिए, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अब ध्यान दें, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। भैया अब इसका इलाज मेरे पास नहीं। एक बच्चा कह रहा है 3 और 4 डाइमिथाइल में कंफ्यूजन है। भैया इसका इलाज मेरे पास नहीं है। कंफ्यूजन क्या, इसका तो इलाज मैं कर ही नहीं सकता। 3 पर मिथाइल दिखाई दे रहा है, 3 पर एक कार्बन है, और 4 पर एक कार्बन है, उसे मिथाइल कहते हैं। 3 और 4 पर 2 मिथाइल है। इसमें क्या कंफ्यूजन है? मैं नहीं कर सकता इसका इलाज। कंफ्यूजन क्या है?
लिखा है सर 3,4 डाइमिथाइल में कंफ्यूजन है सर। क्या कंफ्यूजन है बताओ, क्या कंफ्यूजन हो सकता है इसमें? हाँ, डाई क्यों लिखा है भाई? 2 बार है तो डाई लिखेंगे, 3 बार है तो ट्राई लिखेंगे भैया। अगर इतना कंफ्यूजन है तो ऑफलाइन आके पढ़ो, ऑनलाइन में काम नहीं चलने का, पहले ही बता रहा हूं साहब। ऑनलाइन में पढ़ने के लिए भी कुछ चाहिए, कड़वी बात है। ऑनलाइन में पढ़ने के लिए कुछ चाहिए, कुछ मैटर चाहिए। तो 3 और 4 को नहीं पकड़ पाओगे तो ऑनलाइन में नहीं पढ़ पाओगे। जरा ध्यान दें, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ध्यान दें। पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सुनो, मैं आपको जो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग है अलग तरीके से करा रहा हूं। अलग तरीके से मतलब मैं आपको साथ के साथ सीनियरिटी लिस्ट याद कराऊंगा। जिन बच्चों को थोड़ी बहुत समझ है, थोड़ी बहुत समझ, क्यों याद करा रहा हूं सुनो ध्यान से। अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो हम नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से सीनियर ग्रुप पास होता है। अब आप सोचो, आपको आईयूपीएसी बहुत अच्छी आती है बट आपको ये याद नहीं कि कौन सीनियर है, तो इसमें तो कुछ सारा मामला बेकार हो गया भाई। सीनियर ग्रुप जहां से पास पड़ता है वहां से नंबरिंग करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सीनियर का नाम सफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं और जूनियर का नाम प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि सीनियर कौन है जूनियर कौन है तो कितना भी आईयूपीएसी नेम पढ़ लो सब बेकार हो जाएंगे। तो ये लिस्ट आपको साथ के साथ याद करनी है और मैं आपको उसी सीक्वेंस में याद करा रहा हूं जो होती है, ठीक है। तो पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। COOH इसका फॉर्मूला होता है एल्केन प्लस ओइक एसिड। अगर ई के बाद ओ आता है तो ई हट जाएगा, फॉर्मूला हो गया एल्केन ओइक एसिड। एक बार ये क्वेश्चन पता है आपको जानकर खुशी होगी, एक बार कंपटीशन में आया, सुनो, या तो आईआईटी में था या नीट के अंदर था। जितनी भी ब्रांडेड कोचिंग है वो लोग क्या करते हैं, COH को नीचे रखते हैं और SO3H को ऊपर रखते हैं। काफी सारी बुक्स में SO3H को ऊपर लिखा हुआ है, काफी सारी ब्रांडेड कोचिंग में SO3H को ऊपर लिखा हुआ है। बट जब ये क्वेश्चन नीट के अंदर आया या आईआईटी में आया तो सारी ब्रांडेड कोचिंग का आंसर क्या था, COH को ऊपर लिखा और SO3H को नीचे लिखा और लिखा ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। जब बाद में एनसीईआरटी को फॉलो करना है तो शुरू से एनसीईआरटी पकड़ के चलो, जब बाद में आपको आंसर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कहना है तो शुरू से ही समझ रहे हो बात को, कहीं जो लिखा लिखा रहने दो। बहुत से बच्चे बाद में मेरे पास आए, देखो हमारे एलन के नोट में ये लिखा हुआ है, हमारी जो लिखा लिखा रहने दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देख लो एल्केन प्लस ओइक एसिड, ई कट गया। अब जरा इसकी नेमिंग करो, नोट कर लिया। CH3COH का आईयूपीएसी नेम लिखो जल्दी से, CH3COOH का आईयूपीएसी नेम। कोई बोलेगा नहीं, अपने आप लिखे। आपस में डिस्कस किया तो डूब मरने वाली कंडीशन हो जाएगी। अगर इस लेवल का आईयूपीएसी नेम भी साथ की कॉपी में चेक करना पड़ रहा है, और एक बात देख रहे हो मुझे कितना कॉन्फिडेंस है, यश कुमार जी, मुझे कितना कॉन्फिडेंस है कि आप क्या लिखोगे। अच्छा, सबको मम्मी पापा कसम, कितने बच्चों ने नाम नहीं लिखा? जो नहीं लिख पाए इसका नाम हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा कर दो जो नहीं लिख पा रहे। ठीक, 2-3 बच्चे हैं, ज्यादा नहीं। कितने बच्चों ने इसका नाम लिखा, झूठ नहीं बोलना सच बोलना, कितने बच्चों ने इसका नाम लिखा मीथेन ओइक एसिड, METH? हाथ खड़ा करो, मीथेनोइक एसिड। कितने बच्चों ने लिखा इथेनोइक एसिड?
सबसे बड़ी दिक्कत है कुछ बच्चे मैं देख रहा हूं ना मीथेन ना इथेन, ना कंफ्यूज ना कुछ। सुनो सब बच्चे ध्यान से सुनो, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग करी CH3 COH से। मेरे हर क्वेश्चन के पीछे सोच है आपकी। मैं लिखने को पहले HCOH लिख सकता था, मैंने नहीं लिखा, मुझे पता है आप कार्बन काउंट करने में कंफ्यूज हो जाते हो कि ग्रुप का कार्बन काउंट करें या ग्रुप का कार्बन काउंट ना करें। मन में एक ये चीज आती है आपकी। सुनो फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूं, जितने, अब मेरी बात सुनना, पुरानी यादें भूल जाओ, मुझे नहीं पता पहले कैसे पढ़ा, अब जैसे मैं बोल रहा हूं सुन लो, आपकी हर बात का आंसर है मेरे पास। आपके मन में जो जो कंफ्यूजन आएंगे वो सब मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखे हैं। जितने कार्बन दिखाई देते हैं उतने कार्बन का एल्केन बनाओ और उसमें ओइक एसिड लगा दो। कितने कार्बन दिख रहे हैं? दो। कोई कंफ्यूजन नहीं, इथेन ओइक एसिड, इसे क्या बोलेंगे? इथेन ओइक एसिड। जिन बच्चों ने मीथेन लिखा था देख लीजिए, 2 कार्बन दिख रहे हैं, इथेन ओइक एसिड। ठीक है, अब आप सोचो, अगर मैंने आपसे पूछ लिया होता है HCOH, फिर तो आप करते ओइक एसिड। सोचो अगर CH3COH मीथेन था तो HCOH तो क्या रह जाता? ओइक एसिड। समझ जाओ, HCOH में कितने कार्बन दिख रहे हैं? सारे बच्चे बोलो कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1। तो इसे बोलेंगे मीथेन ओइक एसिड। अब जरा इसका बताइए, कोई बोलेगा नहीं। अगर कोई जबरदस्ती आपके कान में बोल रहा है मुझे बता देना, उसके मुंह पे टेप लगवा दूंगा। ये बहुत से बच्चों को बीमारी होती है, जबरदस्ती बोलते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं सिखाना आपको, मुझे कोर्स पूरा करने की चिंता नहीं है, सिखाना। अगर अब मेरे साथ नहीं सीखे फिर कोई नहीं सिखाने का आपको IUPAC। कर दिया? कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2। दो एल्के, सुनो, एल्केन ओइक एसिड, फॉर्मूला क्या है? एल्केन ओइक एसिड। जितने कार्बन दिख रहे हैं उतने का एल्केन बनाओ। 2 कार्बन दिख रहे हैं तो इथेन। अब उसमें पहले और दूसरे कार्बन पर 2 ओइक एसिड है, ऐसे बोलना सीखो। इथेन में 2 कार्बन है ना, इथेन में पहले और दूसरे कार्बन पर 2 ओइक एसिड है, तो फॉर्मूला बनेगा इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। इथेन, इस बार ई नहीं कटेगा। ई क्यों नहीं कट रहा? ई के बाद कौन आ गया? डी। इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। पता सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ क्या होती है? सर आपने कहा था डाई ट्राई टेट्रा कंसीडर नहीं करते। अरे महान आत्माओं, मैं आपको तलवार चलाना भी सिखा रहा हूं, सुई का इस्तेमाल भी सिखा रहा हूं, चाकू का इस्तेमाल भी सिखा रहा हूं। अब कहां पर क्या इस्तेमाल करना, यही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है। भिंडी काटनी है, तलवार निकाल ली, चोर आ गया, सुई लेके खड़े हो गए। मैंने बोला था, सुनो पूरी बात सुन लो, जब इंग्लिश अल्फाबेट्स में अरेंज करते हैं, पूरी बात सुन लो, जब इंग्लिश अल्फाबेट्स में अरेंज करते हैं तो डाई ट्राई टेट्रा कंसीडर नहीं करते। मैंने ये नहीं कहा कि कभी भी कंसीडर नहीं करते। जब इंग्लिश अल्फाबेट्स में अरेंज करते हैं तो डाई ट्राई टेट्रा वर्ड कंसीडर नहीं होता। और मैंने इसके लिए रूल बोला था, अगर ई के बाद AEIOU या Y आता है तो ई को हम ड्रॉप करते हैं। समझ रहे? तो हर बात को रूल प्रॉपर लगाओ, आधा रूल बोलोगे तो गलती कर जाओगे। तो ई के बाद डी आ रहा है तो ई लिखा जाएगा, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। अब देखो जरा एक तरीका देखो, अब IIT वाले जानबूझ के ऐसे लिख के छोड़ देते हैं,
या कुछ आप फॉरेनर बुक्स को पढ़ोगे तो उनका लिखने का तरीका यही रहता है। अब पढ़ने वाले से कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये COOH लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड पैटर्न है, ये स्टैंडर्ड वे में ऐसे लिखा मिलेगा आपको स्टैंडर्ड बुक्स में। ET का मतलब इथाइल, बता सकते हैं इसका यूपीएससी ने? कितने कार्बन? इथाइल में 2 कार्बन हो गए और 1 कार्बन ग्रुप वालों के 3 कार्बन हो गए। इसे क्या बोलेंगे? प्रोपेन ओइक एसिड, प्रोपेन ओइक एसिड, नोट कर लीजिए, प्रोपेन ओइक एसिड। अब जरा हेडिंग डाल लो, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड SO3H, SO3H। जरा ध्यान दें, एल्केन प्लस सल्फोनिक एसिड, एल्केन प्लस सल्फोनिक एसिड, क्या ई हटेगा? क्या ई हटेगा? ई नहीं हटेगा, एल्केन सल्फोनिक एसिड। सिंपल सा रूल, जितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं उतने का एल्केन बनाएंगे और साथ में सल्फोनिक एसिड लगा देंगे। जितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं उतने का एल्केन और साथ में सल्फोनिक एसिड। दोनों की नेमिंग लिखिए अपने आप। CH3SO3H में कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 कार्बन दिख रहा है। सिंपल सा रूल, जितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं उतने का एल्केन बनाओ, एल्केन सल्फोनिक एसिड। तो अब मीथेन सल्फोनिक एसिड, दूसरे में 2 कार्बन दिख रहे हैं तो बोलेंगे इथेन सल्फोनिक एसिड। सिंपल है। तो पहला ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा ग्रुप सल्फोनिक एसिड। मैं पूछूंगा आपसे पहला ग्रुप कौन सा था? कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा सल्फोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला एल्केन ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला एल्केन सल्फोनिक एसिड। तीसरा देखते हैं जरा, एक बात ध्यान रखना, सब बच्चे ध्यान दें जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, मिथाइल को शॉर्ट में ME लिखते हैं। मिथाइल को शॉर्ट में ME लिखा हुआ है तो समझ जाइए मिथाइल। अगर इथाइल को शॉर्ट में ET, प्रोपाइल को PR, इस टाइप से लिख, मतलब स्टैंडर्ड नोटेशन है जो यूज होती है। हेडिंग डाल लीजिए एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, PR मतलब प्रोपाइल, एनहाइड्राइड। अब जरा ध्यान दो, सबसे पहले एक बात जान लो, एनहाइड्राइड का क्या मतलब। पहले मोटी मोटी बात जान लो, जब किसी एसिड में से हम पानी बाहर निकालते हैं, एसिड में से
पानी बाहर निकालते हैं तो एनहाइड्राइड बनता है। एसिड में से पानी बाहर निकालते हैं तो एनहाइड्राइड बनता है। आप ये देखो जरा, एसिड में से पानी बाहर निकाल दो, एसिड में से पानी बाहर निकाला तो आप ये देखो क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर देख लीजिए एनहाइड्राइड। अच्छा एक बात सुनो, सिंपल सा रूल क्या होता है, जिस एसिड से एनहाइड्राइड बना है, जिस एसिड से एनहाइड्राइड बना है उसके नाम के आगे एनहाइड्राइड लगा दो। जैसे एल्केन ओइक एसिड है, एल्केन ओइक एसिड है तो क्या बन जाएगा, एल्केन ओइक एनहाइड्राइड, एल्केन ओइक एनहाइड्राइड। एल्केन ओइक एनहाइड्राइड। हाँ डेल्टा हीट, P2O5 पानी बाहर निकालने का काम करता है। ध्यान रखना, गलती मत कर जाना, जिस मैंने क्या बोला, जिस एसिड से वो बना है उस एसिड के नाम के आगे एनहाइड्राइड लगाना। अब देखो जरा, एक मिनट ध्यान दो जरा, इसकी नेमिंग कर सकते हो। ऊपर नीचे सेम है ना, तो मतलब ये इथेनोइक एसिड से बना होगा, ये 2 कार्बन वाले एसिड से बना होगा, इसका नेम क्या होगा, इथेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब देखो जरा, इसे बोलेंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर ऊपर नीचे 3-3 कार्बन है, प्रोपेनोइक एनहाइड। एक बात सीख लो, अगर ऊपर नीचे अलग अलग है इसका मतलब वो 2 अलग अलग एसिड से मिलकर बना है, तो आपको दोनों के नाम ओपन करने पड़ेंगे। बस ये वाली बात ध्यान रखनी है, अगर ऊपर नीचे सेम है तो मतलब एक ही एसिड से मिलकर बना है, अगर ऊपर नीचे अलग अलग है तो मतलब वो 2 एसिड से मिलकर बना है। जैसे एक तरफ 2 कार्बन एक तरफ 3 कार्बन, तो क्या बोलोगे, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। सब बच्चे बात समझ रहे, अगर ऊपर नीचे अलग अलग कार्बन है तो ऐसे में आपको बोलना होगा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब इसकी नेमिंग लिख लो, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ई पहले आएगा ना, ई पहले आएगा, इथेनोइक
प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब नेक्स्ट सेटिंग डाल लो एस्टर। एस्टर की देख लो जरा, COOR, COOR, COOR। आपको पता ना एस्टर कैसे बनता है? एसिड और, जो बच्चे नहीं जानते लिख लो, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से एस्टर बनता है। एसिड अल्कोहल, एस्टर प्लस वाटर। एसिड प्लस अल्कोहल, एस्टर प्लस वाटर। अब देखो जरा, बस एक बात ध्यान रखना, पूरी ऑर्गेनिक में पॉइंट काम आएगा। अभी से याद करा रहा हूं, चल रहा है चैप्टर हमारा नोमेनक्लेचर, बट अभी से याद करा रहा हूं, सुन लो ध्यान से। एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से एस्टर बनता है। आप बचपन से जानते हो एसिड कौन जो एच देता है, ठीक है ना? एसिड कौन जो एच देता है। सुन लो, मेरी लैंग्वेज याद रखना, अभी से याद हो जाएगा। एस्टर फॉर्मेशन में उल्टा होता है। एसिड एच नहीं देता, एसिड देता है OH, और अल्कोहल देता है H। इस पॉइंट पर एक क्वेश्चन आता है। एस्टर फॉर्मेशन में एसिड OH देता है और अल्कोहल H देता है। ये पॉइंट अभी से याद कर लो। अब जरा इसकी नेमिंग सुन लो। एस्टर की नेमिंग में बहुत बच्चे गलती करते हैं। एस्टर की नेमिंग में बहुत बच्चे गलती करते हैं, जरा एक मिनट ध्यान से समझना। इसका फॉर्मूला एल्काइल एल्कीन, सुनो, एल्काइल एल्कीन प्लस OH। अब ई के बाद O आ रहा है, बताइए, ई के बाद O आ रहा है तो ई हटेगा या नहीं हटेगा? हटेगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा एल्काइल एल्केन OH। फॉर्मूला याद करना जरूरी है, बिना फॉर्मूला याद करे कुछ भी नहीं हो पाएगा। एल्काइल, एल्काइल, मैं बोल रहा हूं, एल्काइल एल्केन OH, एल्काइल एल्केन OH।
अब जरा इसकी नेमिंग करके दिखाओ, सारे बच्चे इसकी नेमिंग करके दिखाइए। तीन नाम लिखे हुए, इन तीनों की नेमिंग करके दिखाइए। कितने बच्चों ने कर दिया? एक मिनट ध्यान दे जरा, सुनो। कभी भी एस्टर की नेमिंग करनी हो, अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना, कभी भी एस्टर की नेमिंग करनी हो तो सबसे पहला काम COO तक छुपा लो। जो मैंने ब्लैक से घुमाया है ना, इसे छुपा लो। मेरी बात सुनना, जैसे मैं कह रहा हूं पहले सुन लो मेरी बात। कभी भी एस्टर की नेमिंग, वरना गलती कर जाओगे अगर मेरी बात नहीं सुनोगे, और आप ही से गलती करवाऊंगा, फिर ध्यान रखना। COO तक छुपा लो। जितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं उतने का एल्काइल बनाओ। जितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं उतने का एल्काइल बनाओ। कितने कार्बन दिख रहे हैं? एक, तो मिथाइल। अब एल्काइल को छुपा लो। जितने कार्बन लेफ्ट साइड दिखाई दे रहे हैं, जितने कार्बन लेफ्ट साइड दिखाई दे रहे हैं उतने का एल्केन ओइड बनाओ। तो बताओ, पहले वाले की नेमिंग मिथाइल, मिथाइल, दो कार्बन दिख रहे हैं, इथेन ओएट। दूसरे वाले की नेमिंग बताओ, मिथाइल प्रोपेन ओएट, मिथाइल प्रोपेन ओएट, मिथाइल प्रोपेन ओएट। लास्ट वाले का बताओ, लास्ट वाले की नेमिंग बताओ। अरे लास्ट वाले की नेमिंग कर पा रहे हो? लास्ट वाले में इथाइल, और लेफ्ट साइड पे कितने कार्बन? तीन, इथाइल प्रोपेन ओएट, मिथाइल इथेनोएट पहला वाला, दूसरा वाला मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट, और तीसरा देखो इथाइल प्रोपेनोएट। मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं दिखाई दे रहा लिख लो, इथाइल इथाइल, अपने आप भी करो, इथाइल प्रोपेन ओएट। तो सबसे पहला ग्रुप कौन सा था? मैं भी पूछने वाला हूं, ध्यान रखना। सबसे पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा। जरा फॉर्मूले बोलते हैं। पहले वाले का फॉर्मूला एल्केन ओइक एसिड, दूसरा एल्केन सल्फोनिक एसिड, तीसरा एल्केन ओइक एनहाइड्राइड, चौथा एल्काइल एल्केन ओइक। ये आप समझ सकते हो कि अगर फॉर्मूला याद नहीं है, मैं कितना भी अच्छा आपको IUPAC सिखा दूं, आप गलत कर जाओगे। अगर आपको ये नहीं पता कि एस्टर को हम क्या बोलते हैं,
तो चाहे कितनी भी स्ट्रांग आपकी आईयूपीएसी, आप गलत कर जाओगे। आपको पता होना चाहिए एस्टर का आईयूपीएसी फॉर्मूला एल्काइल एल्केन ओएट है। फिर पता होना चाहिए कि सीओ तक छुपाना है, जो साइड में दिखाई दे रहा है एल्काइल देन एल्केनोइड्स। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अपने जरा की नेमिंग करके दिखाओ। सब बच्चे करना अपने आप। मैं देख रहा हूं कि कौन बच्चा अपने आप कर रहा है। कर दिया? सुनो, कितने बच्चे कर पा रहे हैं? अच्छा एक चीज बताना, इथाइल पहले लिखोगे या मिथाइल? मिथाइल। सोच लो। मिथाइल पहले आएगा या इथाइल? कितने बच्चे कंफ्यूज्ड हैं? जो बच्चे कंफ्यूज्ड हैं हाथ खड़ा करें। कितने बच्चे कहते हैं इथाइल पहले आएगा? ठीक है। कितने बच्चे कहते हैं मिथाइल पहले आएगा? ठीक। इस बात से आपको ये तो अंदाजा हो रहा है कि मुझे आपकी छोटे से छोटा कंफ्यूजन पता है। और सुनो, एग्जाम में क्या सोच सकते हो मुझे वो भी पता है, तभी मैंने उधर मिथाइल लिखा है, नीचे इथाइल लिखा है। अगर मैंने गलती से एग्जाम्पल बनाया होता तो इथाइल ऊपर लिखता है, मिथाइल नीचे। मुझे पता है, जानबूझ के मैंने आपको सिखाने के लिए एग्जाम्पल बनाया है। फिर आपको मेरी बात याद आनी चाहिए। सुनो, मेरी बात सुन लो। मैंने कहा कि COO तक छुपा लो। जब छुपा लिया तो क्या आपको इथाइल दिखाई दे रहा है? तो जबरदस्ती क्यों देख रहे हो? नीचे नीचे जब छुप गया तो छुप गया ना पूरा। मैंने कहा कि सुनो मेरी बात ध्यान से, सब बच्चे ध्यान से सुनो, COO तक छुपा लो। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब बताओ क्या दिखाई दे रहा है? मिथाइल। सारे बच्चे बोलो मिथाइल दिखाई दे रहा है। अब मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। एस्टर में नंबरिंग करने का तरीका समझ लो। अंदर से नंबरिंग करते हैं। एस्टर में जो नंबरिंग होती है वो अंदर से होगी। 1 2 3 4 5। 2 पर इथाइल है। अब जरा बोलने का तरीका सीखो। अगर मिथाइल बोला, मिथाइल बोलती खत्म। अभी क्या बोलना है? अगर 2 पर इथाइल ना होता, अगर 2 पर इथाइल ना होता तो ये पेंटेनोइड था। समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर 2 पर इथाइल ना होता तो ये पेंटेनोइड था। अरे सारे बच्चे बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर 2 पर इथाइल ना होता तो ये पेंटेन ओएट था। मेरी बात सुन लो जो बोल रहा हूं।
मिथाइल, उसके बाद बोलेंगे 2 इथाइल। जैसे हमने 2 इथाइल बोला वहां से गायब हो गया। अब क्या बचा? 5 कार्बन, पेंटेन OH। कितने बच्चों को बात समझ में आई? पहले CO तक छुपा लो। गलती तब करोगे जब आप मेरी बात नहीं मानोगे। CO तक छुपाने के बाद आपको इथाइल दिखाई नहीं देगा, ठीक है? मिथाइल, 2 इथाइल, पेंटेन OH। देख लीजिए, CO पूरा छुपा लिया। अब लिखेंगे मिथाइल। नंबरिंग अंदर से होती है, एस्टर में हमेशा ध्यान रखें। 1 2 3, 2 पर इथाइल। मैंने जानबूझ के 2 पर लिखा है, अगर 3 पे लिखता तो आप इधर से भी करते तब भी 3 लिखते। हर चीज मैंने इंक्लूड कर ली ताकि अगर आप ये वाली गलती कर रहे हैं तो ये भी पकड़ में आ जाए। मिथाइल, 2 इथाइल, पेंटेन OH। इस एग्जाम्पल के बाद आपको एस्टर की नेमिंग करनी आ जाएगी। COO तक छुपा लो, जितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं उतने का एल्काइल बनाओ और फिर बचे हुए को एल्केनोइड्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अभी मैं किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूं। नेक्स्ट ग्रुप लिखो, एसिड हैलाइड, COX, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड COX। बेटा आराम से बैठा करो, ज्यादा खुश हो जाते दिक्कत हो जाती है। सुनो जरा, एसिड हैलाइड COX। अच्छा, कितने बच्चों को इसका IUPAC फॉर्मूला याद है? जरा हाथ खड़ा करें, कोई बोलना नहीं साइड से। जिनको याद है वो हाथ खड़ा करें। 2 3, 3 बच्चों ने हाथ खड़े किए, 3 4 बच्चों। सुनो, मैंने क्यों पूछा? क्योंकि इसका IUPAC फॉर्मूला अक्सर स्लिप हो जाता है, तो ध्यान रखो। छोटा सा फॉर्मूला, एल्केन ऑयल हैलाइड, एल्केन ऑयल हैलाइड। मैंने आपसे पहले बोला, अगर फॉर्मूला याद नहीं है ना तो आप कितनी भी अच्छी IUPAC पढ़ लो, सब बेकार हो जाएगा। 11th वालों को तो मार मार के याद कराना पड़ता है, तब जाके याद होता है। फैक्ट बता रहा हूं, एक बार में याद ही नहीं होता उनसे। एल्केन ऑयल हैलाइड, और उन्हें इस बात की इंपॉर्टेंस भी नहीं पता होती कि हम याद क्यों कर रहे हैं। उन्हें लगता है ये 2 4 पढ़ लो, हो गया काम। 2 4 पढ़ने से बात हो, जब या तो पूरी लिस्ट याद हो या फिर लिस्ट याद ना हो। अगर पूरी लिस्ट याद है तभी तो काम किए। एल्केन ऑयल हैलाइड, एल्केन ऑयल हैलाइड। एक बार जरा बोर्ड पर देखो, सब बच्चे ध्यान से देखना। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2, किसी को 3 दिखाई दे रहे हो? कुछ बच्चे क्या करते हैं, Cl का भी C निकाल लेते हैं। समझ लो, समझ रहे हैं? Cl का भी Cl का भी C निकाल लो। कितने कार्बन दिख रहे हैं? जितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं उतने का एल्केन बनाओ, उसमें ऑयल लगाओ। Cl है तो क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा इसका? एथेन ऑयल क्लोराइड, एथेन ऑयल क्लोराइड। नोट कर लीजिए। अब आप कर लेंगे C2H5COBr को बोलेंगे प्रोपेन ऑयल ब्रोमाइड।
प्रोपेन ऑयल ब्रोमाइड। जरा इसकी नेमिंग करके दिखाना। जो अपने आप करेगा वो लॉन्ग टर्म सीखेगा, ध्यान रखना, चाहे गलत कर रहा है बट वो लॉन्ग टर्म सीखेगा। साइड वाले की कॉपी में देख के करोगे तो आप अभी सीख जाओगे, बाद में भूल जाओगे। कर दिया? सुनो, हर एग्जाम्पल में कोई ना कोई बात है, ध्यान रखना। सुनो मेरी बात सुन लो। सबसे पहला काम ग्रुप पहचानो। अगर आईयूपीएसी नेमिंग करनी, सबसे पहले सुनो मेरी बात, जो स्टेप दे रहा हूं मेरे स्टेप फॉलो करना। सबसे पहले ग्रुप पहचानो, उसके बाद मन में फॉर्मूला रिकॉल करो। जैसे कि ये ग्रुप हो गया COX, जब वक्त खराब होगा तो ये आपको कीटोन दिखाई देगा। अभी आप आगे जाके कीटोन पढ़ेंगे तो ये आपको कीटोन भी दिख सकता है, इसलिए ग्रुप पहचानना बहुत जरूरी है। COX फॉर्मूला एल्केन ऑयल हैलाइड, इसका मतलब एक X जो है वो तो ग्रुप के साथ जाएगा। आपको तीनों Cl गायब नहीं करने, समझ लो ध्यान से, वरना कोई भी बच्चा होगा वो एक तीनों Cl को एक जैसी कहानी करेगा। एक जो Cl है वो ग्रुप के साथ जाएगा, सिर्फ दो Cl अलग है, 1 2 3, 2 और 3 पर जो दो Cl है 2 3 डाइक्लोरो, 3 कार्बन हो गए प्रोपेन ऑयल क्लोराइड, 2 3 डाइक्लोरो प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। टू थ्री डाइक्लोरो प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। अभी आपने कौन कौन से ग्रुप पढ़ लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, इसे क्या बोलते हैं? एसिड हैलाइड। उसके बाद अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, देन एल्डिहाइड, देन एल्डिहाइड। अच्छा एक मिनट सुनो, कैसे रिकॉल करना है जिनको सीखना है, ऐसे लिस्ट लिखोगे साइड में, अब बोलना शुरू करोगे, एल्केन ओइक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड, एल्केन ओइक एनहाइड्राइड, एल्केन ओइक एनहाइड्राइड, एल्काइल एल्केन ओइक, एल्काइल एल्केन ओइक, एल्केन ऑयल हैलाइड। अब जरा मन में रिकॉल करो कि क्या आप बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे, मन में रिकॉल करें। बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं आपको, आईयूपीएसी ध्यान रखना। ड्रॉपर बैच में तो माना जाता है कि आपको बहुत कुछ आता ही होगा। लोग बात सीधा स्पायरो बाइसाइक्लो स्टार्ट करते हैं, खत्म कहानी। और जबकि स्पायरो बाइसाइक्लो कोर्स में भी नहीं। ट्रेंड है आजकल कंपटीशन में पढ़ाने का, यही ट्रेंड है, वो चीज पढ़ाओ जो है ही नहीं। कर दिया?
सब बच्चों को बात समझ में आ गई? को बोलना, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनाइड्राइड, एस्टर, एसिड हलाइड, उसके बाद साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड। अब देखो जरा, 6 ग्रुप हमारा अमाइड है, CONH2 अमाइड, CONH2। आप एक बात देख लो, मैं साइड में उनके स्ट्रक्चर भी बना के दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि स्ट्रक्चर पहचानना जरूरी है। CONH2, बेटा बात बिल्कुल भी नहीं। देखो प्रैक्टिकली बात समझो, सब बच्चों से कह रहा हूं, हमारे पास जनवरी कहते कहते आज 3 तारीख हो गई, कहते कहते भी 1-2 दिन बाद ही एक हफ्ता खत्म। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, पता भी नहीं चलने का कैसे टाइम भागेगा। ये बात समझ लेना, मेरी बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, पता नहीं चलने का टाइम कैसे भागे। अभी कुछ दिनों बाद ही आप जनवरी के एंड में दिखाई दोगे। इसलिए अगर जितना काम निपटाना है निपटा लो, जो चीज खत्म कर और जो चीज खत्म नहीं करनी उन्हें काट के एक तरफ रख दो। अभी मेरी एक बहुत अच्छी बच्चे से बात हो रही थी, जो मेरे निगाहों में सिलेक्शन वाला बच्चा है। उसने, मैंने कहा टेस्ट क्यों नहीं दिया? सर आजकल मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। मैंने कहा पिछली बार भी दिया सर, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही आजकल। ये मैं उस बच्चे की बात बता रहा हूं जो सिलेक्शन वाला बच्चा। ये सबके साथ होता है, बीच में कई बार 2, 4, 10, 15 दिन का ये फेज आता है। तो इसका सिंपल तरीका है, इस फेज से निकलने का तरीका, आप जबरदस्ती पढ़ते रहो। मन कर रहा है नहीं कर रहा है, एक जो मिनिमम स्टडी आप करते रहो। कुछ दिनों बाद आपको फिर पता नहीं चलेगा कि आपका कब में वो चीज खत्म हो गई। मतलब ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, आप बस करते रहिए। मन नहीं कर रहा तब भी करना है, मन नहीं कर रहा तब भी आपको पढ़ना है। आपको पता है आपको अपने टारगेट के लिए पढ़ना है। मन कर रहा है नहीं कर रहा, मन की तो खैर आप सुनो ही मत। मन तो हमेशा गलत काम के लिए कहेगा। बताओ कभी मन कभी अच्छे काम के लिए बोलता हो? बताओ, मन कभी भी अच्छे काम के लिए नहीं बोलता, मन तो हमेशा गलत काम के लिए कहेगा। अमाइड, एल्केन अमाइड, एल्केन अमाइड। जरा नीचे नेमिंग करो जल्दी से। HCONH2, CH3CONH2। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जरा ध्यान दें। जितने कार्बन दिख रहे हैं उतने का एल्केन बनाओ। पहले वाले में 1 कार्बन मिथेनामाइड, दूसरे वाले में 2 कार्बन इथेनामाइड। ठीक है, कर दिया मिथेनामाइड और इथेनामाइड। अगर 3 कार्बन है तो, यहां तक की बात क्लियर? अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेनामाइड। अब जरा देखो, अब ये वाली कहानी करनी है, इसे नोट करो।
सुनो, अब मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना, जहां भी आपका आईयूपीएसी नेम, इधर मेरी बात सुन लीजिए, जहां भी आपका आईयूपीएसी नेम फंसेगा, ये लाइन बहुत काम आती है, बहुत काम आती है आईयूपीएसी, अगर तुम ना होते। सुन गया, बहुत काम की लाइन, जरा सुन लीजिए। अब गाना तो गा के नहीं बताऊंगा, सिर्फ काम की बात किया, अगर तुम ना होते। सुनो, मेरी बात सुनो, अगर ये एन पर मिथाइल ना होता, ऐसे बोलना सीखो, अगर एन पर मिथाइल ना होता तो ये प्रोपेनामाइड था। मेरी बात सुनो, इस तरीके से बोलना सीखो, अगर एन पर मिथाइल ना होता तो वहां पर एच होता, अगर एन पर मिथाइल ना होता तो वहां पर एच होता, अगर वहां पर एच होता तो ये प्रोपेनामाइड था। तो जो परेशान कर रहा है उसे गायब करो। गायब कैसे करते हैं? नेम विद पोजीशन। गायब करने का तरीका, नेम विद पोजीशन। हम बोलेंगे एन मिथाइल, जैसे बोलेंगे एन मिथाइल, समझ लो गायब। एन मिथाइल प्रोपेन अमाइड। अब नीचे वाले पे दो मिथाइल है, कहां पर है? एन पर। एन एन डाई मिथाइल प्रोपेन अमाइड। ये चीज सीख लीजिए, अभी आगे और भी जगह काम आएगी। अगर एन पर मिथाइल ना होता तो ये प्रोपेन अमाइड था, तो आप बोलेंगे एन मिथाइल प्रोपेन अमाइड। दूसरा वाला एन एन डाई मिथाइल प्रोपेन अमाइड। नोट कर लीजिए, जहां भी आईयूपीएसी नेम फंसेगा आपको ये लाइन बहुत सपोर्ट करेगी। अब देखो, जैसे कि पहले वाला नोट कर लिया, अरे पहले वाला नोट कर लिया, बताओ। एन एन डाई मिथाइल प्रोपेन अमाइड, क्लियर हो गया? एन एन डाई मिथाइल प्रोपेन अमाइड। सुनो, ऐसा भी हो सकता है दो अलग अलग ग्रुप हो, बेटा बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। एन पर इथाइल है, एन पर मिथाइल है, आपको पता ई पहले आएगा, तो क्या बोलेंगे? एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन अमाइड। ये जो बात मैं आपको सिखा रहा हूं बहुत जगह काम आएगी। अगर एन पर इथाइल ना होता, एन पर मिथाइल ना होता, तो यहां पे दो एच होते, और दो एच होते तो ये प्रोपेन अमाइड था। एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन अमाइड। अब आप ये देख लो कि आपको लिस्ट याद हो गई, उनके फॉर्मूले याद हो गए, ठीक है? चलिए बाकी इसमें फिर कल करते हैं।